जिस दिन इंडिया की सभी मोटरसाइकिल और स्कूटर में एबीएस आ जाएगा, उस दिन एक फीचर्स तो बिल्कुल गायब हो जाएगा और इसका प्रूफ दिया है सुजुकी कंपनी ने। और इसीलिए एक कंपनी 103 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है एबीएस लाने के लिए। अब आप लोगों के सबसे ज्यादा सवाल रहते हैं कि जब इंडिया में एबीएस लागू हो चुका है तो सभी मोटरसाइकिल और स्कूटर एबीएस के साथ क्यों नहीं लॉन्च हो रहे हैं। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि अभी हमारे इंडिया की कैपेसिटी कितनी है। अभी हमारे इंडिया में सिर्फ 6 मिलियन एबीएस यूनिट उत्पादन करने की क्षमता है और जरूरत कितनी है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। लगभग 1.5 करोड़ एबीएस यूनिट उत्पादन करने की क्षमता है और इसीलिए आने में देर हो रही है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई आपकी फेवरेट मोटरसाइकिल में एबीएस कब तक आ जाएगा, क्योंकि मेरे गुप्त सूत्रों से जो पता चला है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। इसलिए मैं आपसे उम्मीद भी करूंगा और आपसे विनती भी करूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। देखो यहां पर सबसे पहले आपको एबीएस के बारे में, जैसे एबीएस क्या है, कैसे काम करता है, बिगिनर के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी है। इसका नाम है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये ब्रेक अच्छी मतलब ये ब्रेक को जैसे डायरेक्ट अप्लाई करने के बजाय उसको सेंसर से समझ-बूझ के रोकता है जिससे एक्सीडेंट का खतरा ना हो सके। इतना सारी चीजें आप जानते हैं, इसलिए अब कुछ एडवांस लेवल की कुछ डाटा आप जान लें, तब आपको पता चलेगा, तभी आपको मजा आने वाला है। 1 अप्रैल 2018 या 2019 से 125 सीसी से ऊपर जितनी भी मोटरसाइकिल हैं, जितनी भी पावरफुल मोटरसाइकिल हैं, सब में एबीएस अनिवार्य कर दिया गया और 2026 आते आते तक सब में आपको एबीएस देखने को मिल जाता है, चाहे वो सिंगल चैनल एबीएस हो चाहे ड्यूल चैनल एबीएस हो। और 1 अप्रैल 2019 के नियम के अनुसार सीबीएस अनिवार्य कर दिया गया, मतलब दोनों ही मोटरसाइकिल में, चाहे वो 100 सीसी की हो चाहे वो 125 सीसी की हो या फिर 150 सीसी हो, उनमें सीबीएस देना मतलब कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम देना अनिवार्य हो गया। और आप शायद ये सुनकर चौंक जाएंगे कि 2025 में 1 करोड़ 96 लाख टू व्हीलर्स बेचे गए, जिसमें 1 करोड़ 53 लाख टू व्हीलर्स ऐसे थे जिनमें एबीएस नहीं था। मतलब कि 85% हिस्सा तो आपका जो नॉन एबीएस मोटरसाइकिल और स्कूटर है उनका है। और अगर सभी कंपनियां मोटरसाइकिल और स्कूटर में एबीएस लेके आती हैं तो हीरो मोटरकार और टीवीएस और बजाज सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि हीरो मोटरकार का जो हिस्सा है वो लगभग 94% है, टीवीएस का लगभग 64 से 86% है और बजाज का लगभग 35 से 72% हिस्सा है जो जिसमें नॉन एबीएस मोटरसाइकिल और स्कूटर आते हैं। और इसी कारण से आपको समझना चाहिए कि इंडोरेंस कंपनी ने 103 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है एबीएस टेक्नोलॉजी की मांग को पूरा करने के लिए। तो एबीएस को लेकर जो भी मेरे पास डाटा था वो मैंने आपको बता दिया। अब सवाल ये उठता है कि भाई कब तक ये आ जाएंगी और कब तक आप खरीदकर अपने घर पर ले जा सकते हैं, जिसके लिए आप लोग सबसे ज्यादा कमेंट करते हैं। तो देखो 1 जनवरी 2026 से ये लागू हुआ है और आएगा कब तक ये मैं आपको बता दूं। देखो 1 अप्रैल तक संभावना है, ये आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि ना तो मेरी कंपनी है ना तो मैं सरकार में हूं कि मैं आपको क्लियर लिख कर दे देता हूं। ऐसा कुछ है नहीं भाई, जो मैंने रिसर्च किया है उसके आधार पर बता रहा हूं। देखो 1 अप्रैल हो सकता है, लेकिन कई सारी कंपनियों ने ये, जैसे अंदर जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कई कंपनियों ने इसके बारे में सरकार को लेटर लिखा कि जैसे इतनी बड़ी मांग है तो उसको पूरा करने के लिए टाइम चाहिए। क्योंकि जैसे हीरो स्प्लेंडर हुआ, हीरो एचएफ डीलक्स हुआ, बजाज प्लेटिना 100 सीसी हुई, टीवीएस स्पोर्ट हुई, ये 100 सीसी की मोटरसाइकिल एबीएस के लिए डिजाइन नहीं की गई है, तो उनमें बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ेंगे, उनके प्राइस बढ़ जाएगी। इसलिए बहुत सारी कंपनियों ने कहा कि थोड़ा सा टाइम चाहिए जिससे वो एबीएस को ले सके, मतलब लेकर आ सके। तो अभी आप जैसे ये समझो कि जिनका तो प्लेटफॉर्म एकदम तैयार है, वो हो सकता है 1 अप्रैल तक, नहीं तो आप कंफर्म, लगभग कंफर्म 99% कंफर्म समझो कि भाई 1 अक्टूबर 2026 तक आपकी सभी मोटरसाइकिल में एबीएस आ सकता है। जो मेरे पास न्यूज है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जैसे 100 सीसी की मोटरसाइकिल में लाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। और जो कंपनियों को सबसे ज्यादा डर है कि अगर जैसे एबीएस लाएंगे तो लगभग 2-3 हजार रुपए प्राइस तो बढ़ेगा, क्योंकि उसी के हिसाब से उसमें कुछ और फीचर्स ऐड कर देंगे, कुछ ग्राफिक्स ऐड कर देंगे, तो प्राइस बढ़ जाएगी। तो लगभग 7% बिक्री में, सेल्स में गिरावट देखी जा सकती है। इसलिए कंपनियां भी डर रही हैं लाने से, क्योंकि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो उसमें जो है डिमांड कम हो सकती है, इसलिए इनको थोड़ा सा डिले किया जा रहा है। बाकी जैसे अभी उतनी यूनिट्स पूरी नहीं हो रही हैं, और जैसे अभी आपने सुना था चिप्स की, जो चिप्स मतलब आलू वाला चिप्स नहीं, मतलब जो चिप होती हैं उनकी शॉर्टेज हो गई, तो इसकी वजह से बहुत सारी मोटरसाइकिल बन नहीं पा रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। अब हो सकता है कि 1 अक्टूबर तक आपकी होंडा एसपी 125, शाइन, पल्सर, ग्लैमर X125 इन सब में आने वाले फेस्टिवल सीजन तक आपको देखने को मिल सकता है। बस इंतजार करें। और हाँ, मैंने जो बताया कि क्या हट सकता है, तो अभी आपने देखा कि सुजुकी में जब एबीएस आया एक्सेस में,
तो किक हटा दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि SP 125 में किक हटा दी जाए, ग्लैमर में किक हटा दी जाए, क्योंकि प्राइस को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। फिलहाल अभी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे प्रोडक्ट M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश, M2R शैम्पू, M2R माइक्रोफाइबर क्लॉथ, ये सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देर किस बात की, अभी ऑर्डर करो। आपकी मोटरसाइकिल और स्कूटर चमकते रहेंगे, चाहे ABS हो, चाहे नॉन ABS हो, चाहे जैसे आदिमानव के ज़माने की भी मोटरसाइकिल होगी तो भी चमकेगी। बस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर चेक करो। और यहाँ पर मैंने प्रूफ में भी लगा दिया। तो देर किस बात की, ऑर्डर करो। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।